समाजवादी पार्टी की महिला सभा की तरफ से राजधानी लखनऊ में महिला सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने सम्मानित किया। इसी कार्यक्रम में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव भी शामिल हुई। इस कार्यक्रम में सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि भगवान ने पहले पुरुषों को बनाया होगा, क्योंकि पहली बार गलती हो जाती है। समाज में जेंडर का डिफरेंस आज भी है। समाज में पुरुषों के सपनों की कीमत ज्यादा होती है, महिलाओं के लिए महिलाओं को ही आगे आना होगा। वहीं अखिलेश यादव ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि डिंपल ने यह बहस छेड़ दी है कि कौन धरती पर पहले आया। यहाँ किसी भी चीज पर बहस शुरू हो जाती है। जो लोग टीवी देखते हैं वो 400-500 साल पहले के इतिहास में कई बातें कहे होंगे। भारत में नारी का सम्मान पहले से होता रहा है। भगवान श्री कृष्ण के धरती छोड़ने के बाद धरती पर कलयुग आया। महिलाओं को एक समय शिक्षा का भी अधिकार नहीं था। अखिलेश यादव ने कहा कि आजादी के बाद बदलाव आ रहा है। हम सावित्रीबाई फुले को नहीं भूल सकते। इधर मैं देख रहा हूं कि आधी आबादी आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी इस आधी आबादी के साथ खड़ी है। सपा चीफ ने कहा कि समाजवादी सरकार ने जो लैपटॉप बांटा था उसमें सबसे ज्यादा महिलाओं की हिस्सेदारी थी। 1090 जब हमने शुरू किया उसे लोग हेल्पलाइन बनाना चाहते थे, लेकिन हमने उसको पावर वुमेन बनाया। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग 1090 चौराहे का नाम भी बदलना चाह रहे थे, लेकिन अभी भी वो चौराहा उसी के नाम से जाना जाता है। 1090 का डेटा बताता है कि जानने वाले ही लोग महिलाओं को परेशान करते हैं। वही लखनऊ की घटना पर अखिलेश यादव ने कहा कि एक महिला के साथ ऑटो में क्या कुछ हुआ उसका सब कुछ छीन लिया गया। हमने जब लोकसभा में उस मुद्दे को उठाया तो सरकार ने उसका एनकाउंटर करा दिया। एनकाउंटर की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। महिलाओं की समस्या का सबसे ज्यादा दिक्कत उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इस सरकार में महिलाओं को पता ही नहीं कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व सीएम ने कहा कि मैं जब महाकुंभ में स्नान करके आया तो भाजपा ही परेशान हो गए। मेरा घर गंगा जल से धुलवाया गया, मैं मंदिर गया तो उसे धुलवा दिया गया, जब मैं कुंभ में स्नान किया तो उससे किससे धुलवा हो गया। अगर हम सत्ता में आए तो देश में सबसे अधिक मदद महिलाओं की करेंगे, क्योंकि यूपी में बजट की कमी नहीं है। देश का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार महिलाओं के हक को छीन रही, महिलाओं के लिए कार्य नहीं कर रही है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 2027 में सरकार आई तो हम सब मिलकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हमेशा से समाजवादी के लोग महिलाओं को सम्मान भाव की दृष्टि से देखे हैं, सम्मानित किए हैं और उनको आगे बढ़ाने का काम किए हैं। बीजेपी के कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। वैसे आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस प्रकार की ये बातें की है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है, वो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, जबकि समाजवादी पार्टी महिलाओं के हित के लिए काम करती है, उनके अधिकारों की रक्षा करती है, उनके शिक्षा दीक्षा के लिए काम करती है, उनके डेवलपमेंट के लिए कार्य करती है। क्या ऐसा आपको लगता है कि अखिलेश यादव महिलाओं के सम्मान के लिए हमेशा जमीन पर होते हैं? और क्या भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान से बचती या भागती हुई दिखाई दे रही है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।